द बुक ऑफ इलाई। फिल्म का आगाज एक वीरान तबाहशुदा दुनिया से होता है। एक ऐसा वक्त जहां एटमी जंग के बाद इंसानियत बर्बाद हो चुकी है। ज़मीन पर पानी की कमी है, खाने का बहरान है और इंसान वहशी बन चुके हैं। ऐसे हालात में एक शख्स इलाई एक लंबे सफ़र पर निकला है। उसके पास एक किताब है, बाइबल, जिसे वो मगरबी साहिल पर पहुंचाना चाहता है। इलाई कौन है? इलाई एक खामोश अकेला मुसाफिर है जो दिन के वक्त सफ़र करता है और रात को छुप कर आराम करता है। उसके पास एक तलवार है जिसे वो महारत से चलाता है। वो दुआ करता है, इबादत करता है और अपने मिशन पर यकीन रखता है। इलाई नबीना है, लेकिन फिल्म में ये बात आखिर में सामने आती है जब हम देखते हैं कि वो बाइबल को बैरल नबीना अफराद के लिए खास तहरीरी जुबान में पढ़ रहा है। कार्नीगी का शहर। इलाई एक शहर में आता है जहां एक जालिम और ताकत के भूखे शख्स कार्नीगी का राज है। कार्नीगी को इल्म है कि अगर उसके पास बाइबल आ जाए तो वो लोगों को मजहब के जरिए कंट्रोल कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि इलाई के पास बाइबल है तो वो उसे छीनने की कोशिश करता है। सोला और इलाई, कार्नीगी की सौतेली बेटी सोला इलाई की जिंदगी से मुतासिर होती है। इलाई उसे अपने मिशन के बारे में बताता है और उसे भी उम्मीद और ईमान की झलक दिखाता है। जब इलाई शहर छोड़ता है तो सोला भी उसके साथ निकलती है। जद्दोजहद और ईमान। रास्ते में इलाई और सोला को कई मुश्किलात का सामना होता है। डाकू, पानी की कमी, कार्नीगी के मुसल्लह आदमी। एक झड़प में इलाई को गोली लगती है और कार्नीगी उससे बाइबल छीन लेता है। लेकिन जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि वो बैरल में है जिसे वो पढ़ नहीं सकता। अंजाम, इलाई किसी तरह मगरबी साहिल तक पहुंचता है, एक ऐसी जगह जहां किताबें महफूज की जा रही हैं। वो वहां बैठकर बाइबल मुकम्मल जुबानी लिखवाता है क्योंकि उसे मुकम्मल याद है। इसके बाद इलाई खामोशी से मर जाता है। एक मिशन मुकम्मल होने के बाद सोला वापस जाती है, लेकिन अब वो कमजोर नहीं बल्कि ना डर और बा मकसद खातून बन चुकी है। फिल्म का पैगाम, ईमान जिस्मानी आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। एक शख्स अगर पुख्ता यकीन रखता हो तो दुनिया बदल सकता है। इल्म, मजहब और ईमान ताकतवर हथियार हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल इंसानियत के लिए होना चाहिए।